खुर्रम का विद्रोह जहांगीर के काल का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। जिस प्रकार खुसरो जहांगीर का पुत्र था और उसने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था, वैसे ही खुर्रम भी जहांगीर का पुत्र था और 1623 ईस्वी में उसने विद्रोह किया। तो इस विद्रोह की परिस्थितियां क्या थी, क्यों खुर्रम ने विद्रोह किया, विद्रोह की प्रमुख घटनाएं और साथ ही इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए, उसको हम लोग देखें। खुर्रम, जिस तरह से खुसरो जहांगीर का पुत्र था, वैसे ही खुर्रम भी जहांगीर का पुत्र है। तो खुर्रम जहांगीर का पुत्र है। इसकी माता भानुमति है, भानुमति या जगत गोसाई या जोधाबाई। 1592 में इसका जन्म हुआ था, जन्म 1592 में हुआ था। इसका मूल नाम शिहाबुद्दीन था, शिहाबुद्दीन। लेकिन अकबर ने खुर्रम नाम अकबर ने दिया था, अकबर ने यह नाम दिया। खुर्रम का मतलब होता है खुशी देने वाला। जहांगीर के जो 4 पुत्र हैं, खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार, उन चारों में सबसे योग्य पुत्र उसका यही साबित हुआ। खुर्रम जहांगीर का सबसे योग्य पुत्र है और सबसे अधिक तरक्की भी किया इसने। 2 महत्वपूर्ण युद्ध इसके नाम से हैं। एक तो मेवाड़ के साथ जो संधि हुई थी 1615 में, मेवाड़ के साथ संधि, राणा अमर सिंह के साथ संधि 1615 में। इस संधि के पश्चात जहांगीर ने 1616 में इसे शाह की उपाधि दी, खुर्रम को शाह की उपाधि दी और शाह की उपाधि देकर इसे दक्षिण भारत अहमदनगर के विरुद्ध यानी मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया। अहमदनगर से संधि के पश्चात अहमदनगर से संधि हुई 1617 में और इस संधि के पश्चात जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी, शाहजहां की उपाधि दी। तो 1617 तक निरंतर खुर्रम प्रगति करता रहा, पदोन्नति करता रहा और इसी समय आकर 1617 में उसे 30,000 जात और 20,000 सवार का मनसब दिया गया। 30,000 जात और 20,000 सवार का मनसब दिया गया, जो कि उस समय मुगल दरबार में सबसे बड़ा मनसब था। खुर्रम के अधीन 1608 में ही हिसार एवं फिरोजा की जागीर, हिसार एवं फिरोजा का जो सरकार था, वो सरकार इसे जागीर के रूप में दे दिया गया था। वह अक्सर युवराजों को दिया जाता था। तो 1608 में ही जहांगीर ने इसे एक तरह से युवराज मान लिया था और इसे हिसार और फिरोजा की जागीर प्रदान कर दी गई थी। 1611 में जब जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ, तो जहांगीर का विवाह जब नूरजहां से हुआ तो हम लोग देखते हैं कि जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव बढ़ता गया और जहांगीर पर जब नूरजहां का प्रभाव बढ़ता गया तो उस पहला जो गुट बना था नूरजहां का, जिसे डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि नूरजहां गुट, उसमें 4 लोग जो थे, जिसमें नूरजहां के पिता इत्मादुद्दौला, नूरजहां का भाई आसफ खां और खुर्रम तथा नूरजहां। तो उस गुट में खुर्रम था 1622 तक, यानी 1622 के 1621 तक। 1621 तक खुर्रम और नूरजहां के संबंध अच्छे हैं और खुर्रम इस बीच निरंतर पदोन्नति करता रहा। लेकिन 1621 में जब नूरजहां ने अपने कुली खां से
यानी शेर अफगन से, जो उसकी पुत्री थी लाडली बेगम, तो उसका विवाह जब उसने शहयार से किया, तब नूरजहां का झुकाव शहयार की ओर होता गया। नूरजहां का झुकाव शहयार की ओर हो गया। और खुर्रम का विवाह अर्जुबंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ था। अर्जुबंद बानो बेगम कौन थी? आसफ खान, नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। तो आसफ खां का झुकाव तो खुर्रम की ओर है, लेकिन नूरजहां का झुकाव अब शहयार की ओर होता गया। प्रमुख जागीरें जैसे धौलपुर की जागीर, जो कि खुर्रम ने अपने लिए मांगी थी, लेकिन नूरजहां ने उसे शहयार को दिलवा दिया। तो इस जागीर को लेकर भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तो इस तरह से 1621 के बाद खुर्रम को ऐसा लगा कि मुझे उपेक्षित किया जा रहा है और शहयार को आगे किया जा रहा है। इसी समय एक घटना घटित हुई कि फारस के जो सफी वंश के शाह थे, शाह अब्बास, उसने कंधार पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तो फारस ने कंधार पर आक्रमण किया। उस समय खुर्रम की नियुक्ति दक्षिण में थी, अहमदनगर के विरुद्ध। तो जब फारस पर आक्रमण किया गया शाह अब्बास की सेना द्वारा, तब जहांगीर उस समय जो कि लाहौर में था, उसने दक्षिण से शाहजहां को बुलाने का संदेश भेजा कि जाओ कंधार की रक्षा करो। चूंकि उस समय एक तो नूरजहां का झुकाव शहयार की ओर दिख रहा है, दूसरा जहांगीर अब ज्यादा अस्वस्थ रहने लगा और शासकीय कार्यों में नूरजहां की भूमिका बढ़ने लगी। तो ऐसे समय में खुर्रम ये नहीं चाह रहा है कि राजधानी से हम बहुत दूर जाएं, क्योंकि कंधार जाने का मतलब एक तो सुदूर क्षेत्र में है, दूसरा कि यह अभियान लंबा हो सकता है और इस दौरान राजधानी में मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किए जा सकते हैं। इस आशंका से शाहजहां पहले जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर उसने कुछ शर्तें रखी जाने के लिए। शर्तों में यह रखा कि पंजाब मुझे दे दिया जाए मेरी जागीर के रूप में, रोहतासगढ़ का किला दिया जाए, बरसात के बाद मैं जाऊंगा, बरसात तक मैं मांडू में रहूंगा, और रणथंभौर का किला दिया जाए जिसमें मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकूं। यह मांग थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि पहले से उसके पास पूरा गुजरात, राजस्थान का अधिकांश भाग, दक्षिण था। ऐसे में पंजाब भी उसे दे दिया जाता तो फिर सम्राट के पास क्या बचता? बिहार, बंगाल, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र बचता। तो ऐसे में खुर्रम को इतने सारे क्षेत्र दे दिए जाते तो खुर्रम सबसे शक्तिशाली बन जाता और हो सकता है कि वह सम्राट को चुनौती दे दे। तो उसकी मांगें नहीं मानी गई। खुर्रम जाने से इनकार कर दिया। शाहजहां ने उसे आदेश भेजा कि जो तुम्हारे पास शाही सेना है उसे फौरन राजधानी में भेजा जाए। और इसी बीच नूरजहां ने जहांगीर को कहा कि ऐसा है कि शहयार को आप कंधार अभियान पर भेज दें। तो शहयार को 12,000 जात और 8,000 सवार का पद देकर कंधार अभियान के लिए भेज दिया गया। हालांकि 1622 में फारस ने कंधार पर अधिकार कर लिया। कंधार एक तरह से मुगलों के हाथ से निकल गया। अब खुर्रम बादशाह के आदेश को न मानकर खुलेआम विद्रोह की चुनौती दे दिया है। वह मांडू से आगरा पर आक्रमण किया, जिससे आगरा में जो रखा हुआ राजकोष है उसे हस्तगत किया जा सके। और खुर्रम को ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि जहांगीर, हमारे पास एक बड़ी सेना है, उसके पास एक बड़ी सेना थी भी, वह दक्षिण के राज्यों से कुछ धन भी वसूला। उसी समय 1621 की एक संधि हुई थी जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा से उसने धन लिया। साथ में उसे यह उम्मीद है कि जहांगीर इतनी बड़ी सेना, क्योंकि अस्वस्थ है, तो इतनी बड़ी सेना इकट्ठा नहीं कर सकता। और नूरजहां में इस तरह की राजनीतिक या कूटनीतिक
शक्ति नहीं है या कूटनीति में वो इतनी पारंगत नहीं है कि वो मेरे विरुद्ध एक बड़ी सेना तैयार कर सके, और मैं एक अच्छा सेनानायक हूँ तो इसका लाभ भी मुझे मिलेगा। अधिकांश जो सेनानायक हैं वो मेरे साथ आएंगे, क्योंकि उस समय सेनानायकों का क्या होता था कि उन्हें लगता था कि यह पक्ष जीत रहा है तो अधिकांश सेनानायक उस पक्ष में जाते थे। जैसे आज की राजनीतिक स्थिति है, अगर लगता है कि ये पार्टी जीत रही है तो दूसरी पार्टी के लोग उस पार्टी में आ जाते हैं, तो स्थिति वैसी ही थी। तो अधिकांश सेनानायक हमारे साथ आ जाएंगे। साथ में अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र और कांगड़ा के विजय करने वाले विक्रमादित्य बघेला भी शाहजहां के साथ थे, और मेवाड़ का करण सिंह भी शाहजहां का साथ दे रहा था। तो इस कॉन्फिडेंस में शाहजहां था, यानी खुर्रम था, कि मुझे पराजित करना आसान नहीं होगा, मेरा विद्रोह सफल हो जाएगा। लेकिन नूरजहां ने बहुत तत्परता दिखाई, साथ में जहांगीर ने भी तत्परता दिखाई। जहांगीर आश्वस्त था कि हालत में भी लाहौर से तुरंत वह दिल्ली और आगरा के लिए प्रस्थान कर गया। नूरजहां ने जो बड़े बड़े सरदार थे उनको तुरंत उपस्थित होने को कहा। जो परवेज थे, बिहार में परवेज नियुक्त थे, परवेज को बुलाया गया। काबुल में महावत खां थे, महावत खां को बुलाया गया। और जो राजपूत सरदार थे, आमेर था, मारवाड़ था, कोटा था, बूंदी था, यहाँ के राजपूत सरदारों को भी बुलावा भेज दिया गया। तो इस तरह से एक बड़ी सेना इकट्ठी हो गई और खुर्रम के विद्रोह के दमन के लिए परवेज और महावत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। खुर्रम मांडू से आगरा पर जब आक्रमण किया तब महावत खां और परवेज की सहायता के लिए महावत खां को लगाया गया था। तो परवेज और महावत खां की सेना ने उसे बिलोचपुरा में पराजित कर दिया। वहां से वह पुनः मांडू लौट गया। मांडू से वो असीरगढ़ गया। फिर परवेज और महावत खां ने उसका पीछा किया। असीरगढ़ से वह भागा, बुरहानपुर गया। असीरगढ़ जब छोड़ा तब उसके हाथ से पूरा गुजरात निकल गया। बुरहानपुर गया, मलिक अंबर से सहायता मांगने का प्रयास किया, बीजापुर से सहायता मांगने का प्रयास किया, लेकिन उसे सहायता नहीं मिली। गोलकुंडा भगा। उसके बाद उसने उड़ीसा पर अधिकार किया, बंगाल पर अधिकार किया और बिहार पर अधिकार किया। और पीछे पीछे परवेज और महावत खां की सेना उसका पीछा करते जा रही है। जब उसने उड़ीसा, बंगाल, बिहार पर अधिकार कर लिया तब इलाहाबाद के किले का घेरा डाला। इधर बुरहानपुर में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके परवेज और महावत खां की सेना इलाहाबाद आई। इलाहाबाद में इस सेना का खुर्रम की सेना के साथ एक झड़प हुआ, जिसमें फिर खुर्रम पराजित हुआ। फिर वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा होते हुए, गोलकुंडा होते हुए दक्षिण पहुंच गया। इस बार मलिक अंबर ने उसे सहायता दी, क्योंकि बीजापुर और अहमदनगर के बीच युद्ध हो रहा था और बीजापुर का साथ मुगल दे रहे थे। तो इसलिए मलिक अंबर ने इस बार खुर्रम को सहायता दी और कहा कि बुरहानपुर को जीतो। पीछे पीछे परवेज और महावत खां की सेना भी पहुंची। यहां से फिर भागकर वह आगे गया। बालाघाट में एक किला था रोहनगढ़। रोहनगढ़ किले में जाकर शरण लिया और यहीं वो बीमार पड़ गया। और उसका जो मुख्य सहायक था अब्दुल्ला खां, वो उसका साथ छोड़कर सन्यासी हो गया। पहली बार जब बिलोचपुरा में, आगरा के पास बिलोचपुरा में जब पराजित हुआ था खुर्रम, तभी ढेर सारे सेनानायक उसका साथ छोड़कर हट गए थे। अब्दुल्ला खां उसका मुख्य सहायक था, वो भी अंततः सन्यासी बन गया। अब खुर्रम के सामने कोई चारा नहीं है माफी मांगने के, तो उसने पत्र व्यवहार शुरू किया जहांगीर से। अब इन सारी चीजों में 3 वर्ष लग गए, 1623 से 1626। उसने पत्र व्यवहार शुरू किया, क्षमा मांगना शुरू किया।
जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन कहा कि ऐसा है कि तुम अपने दोनों पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब, इन दोनों को जमानत के रूप में मेरे पास भेज दो। तो शाहजहां को दारा शिकोह और औरंगजेब को जमानत के रूप में जहांगीर के पास भेजना पड़ा। उसे बालाघाट की जागीर दे दी गई। इस तरह से 1626 में जाकर खुर्रम का विद्रोह समाप्त हुआ। जहांगीर ने उसे क्षमा कर दिया। जहांगीर को यह उम्मीद थी कि उसका ससुर आसफ खां उसका साथ देगा, लेकिन आसफ खां इस समय अभी खुलेआम खुर्रम का साथ नहीं दिया। आसफ खां जहांगीर के मरने के बाद 1627 में खुलेआम खुर्रम का साथ देगा, तो यहाँ अभी वह खुलेआम खुर्रम का साथ नहीं दिया था। तो ये खुर्रम का विद्रोह था, और खुर्रम के विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि कंधार पर फारस का अधिकार हो गया और साम्राज्य में एक तरह से 3 वर्ष तक अव्यवस्था बनी रही। 1623 से 1626 तक साम्राज्य में अव्यवस्था बनी रही। किसी न किसी तरह से जहांगीर का पूरा ध्यान इस विद्रोह के दमन में लगा रहा। खुर्रम की स्थिति को अब थोड़ी सी कमजोर हुई। थोड़ी सी क्या कमजोर हुई, उसका बहुत ही सम्मान दरबार में घट गया। अब इस बीच इस विद्रोह के दमन करने का श्रेय परवेज और महाउद खां को दिया जाता है। यानी परवेज और महाउद खां की जोड़ी अब सबसे शक्तिशाली जोड़ी बन गई। अब नूरजहां, चूंकि नूरजहां का दामाद है शहरयार, अब उस शहरयार को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर शक्तिशाली जोड़ी किसकी है? परवेज और महाउद खां की। तो इस जोड़ी को तोड़ना है। आसफ खां भी चाह रहा है कि इस जोड़ी को तोड़ा जाए, क्योंकि वह खुर्रम को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा है, उसका दामाद खुर्रम है। तो इस जोड़ी को तोड़ने के लिए दोनों लोग प्रयत्नशील हैं। अंततः परवेज और महाउद खां को अलग किया गया और फिर परवेज के साथ खान जहां लोदी को अटैच किया गया और महाउद खां को उनसे अलग किया गया, बंगाल भेज दिया गया। तो यह जोड़ी, जो महाउद खां और परवेज की जो जोड़ी थी, जो सबसे शक्तिशाली हो रही थी, और महाउद खां जो कि बहुत ही वफादार सेनानायक था, अब वह विद्रोह को बाध्य हुआ और 1626 में महाउद खां ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि उसे अपमानित किया गया, तो उसने 1626 में विद्रोह कर दिया था। ठीक।